माननीय श्री चिराग पासवान, उनके साथ मंत्री पद का जिक्र करना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं, उनका व्यक्तित्व एक मंत्री से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही मेरे मित्र और भास्कर के ऑल इंडिया मैनेजिंग एडिटर जगदीश शर्मा, वीर सैनिक और शहीद परिवारों के आए हुए लोग, उनके परिजन जिनका हमने स्वागत किया था, उन सबका हार्दिक स्वागत है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट का एक युवा चेहरा, बिहार की राजनीति का एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर और नरेंद्र मोदी के लाडले। प्रधानमंत्री के लाल चिराग पासवान, गठबंधन की राजनीति के मास्टर चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। इसलिए बिहार में जब टिकटों की सौदेबाजी हो रही थी तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट लीडरशिप को दो टूक संदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, चिराग शुड बी इन, ही शुड बी पार्ट ऑफ अस, ही शुड बी पार्ट ऑफ एनडीए। देखिए व्यक्ति कितना इंडिस्पेंसेबल है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। और इनकी पॉलिटिकल जर्नी को आप देखिए। पहले बॉलीवुड में थे, पॉपुलर फिल्म स्टार थे, फिर राजनीति में आए और पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई 2020 से। एक साथ 135 उम्मीदवार खड़े कर दिए बिहार विधानसभा चुनाव में। हिम्मत नहीं हारी, एक सीट मिली लेकिन 6% वोट मिले। आधार बना, एक संकेत दूसरे दलों को, एक नई शक्ति का उदय बिहार में हो रहा है। फिर 2024 में लोकसभा 5 सीटें मिली, 5 सीटें मोदी जी ने दी इनको लड़ने के लिए और 5 पे फतेह। तो स्ट्राइक रेट 100% जो है। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, मन तो इनका था 50-60 सीटें लें और 50-60 सीटें लेंगे तो उतना ही बीजेपी को फायदा है। लेकिन हालात ऐसे थे, घर के आदमी को मनाया जाता है, तो 29 पे मनाया गया, उसमें 19 सीटें ली, 80% स्ट्राइक रेट। आप देखिए चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आप उनके दफ्तर में जाइए, भीड़, पटना जाते हैं तो भीड़, और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो बिना मिले उस भीड़ में से जाए। हर आदमी से मिलते हैं, चाहे रात के 2 बजे या कुछ भी हो। और आज लोग बिहार से बाहर आपको देखते हैं, चाहे अरुणाचल में देखते हैं, कल को यूपी बिहार में भी देखेंगे। इनकी जो लाइफ स्टाइल है और जो लुक्स हैं वो बड़े आकर्षक हैं। ये महिलाओं के लिए खास तौर पे जो है। तो आप देखिए कि एक सफ़ेद शर्ट, कुर्ता, फिर जीन्स, लाल रंग का सुंदर शाल, ऐसा लगा रियासत का राजकुमार बैठा है। और इनके लुक्स और लाइफस्टाइल की महिलाएं दीवानी कितनी में ऐसे हवा में नहीं कह रहा, इसका आधार है। हम लोग क्या है सर, फैशन जगत से जुड़े हुए हैं। एक फैशन जगत की महिला यहाँ भी बैठी हैं, अनु मलिक। तो जयपुर में जो है, कल शहर की एक बड़ी मॉडल मुझसे मिलने आई, आते रहते हैं, फैशन को डील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कल ये प्रोग्राम आना है। मैंने कहा भी नहीं, कल तो जा रहे हैं दिल्ली। क्यों? मैंने कहा चिराग पासवान आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसके चेहरे पे चमक आई, आंखों में चमक आई, सर मुझे मुझसे मिलना है, मेरे को भी मिलवाइए। मैं हैरान। मैंने कहा अच्छा अगली बार मिलवाएंगे, जाएंगे। तो ये जो आपका यूथ के अंदर जो आइकॉन यूथ का बना है, यूथ में तो अनुराग ठाकुर भी हैं, नायडू भी हैं, लेकिन आपका एक अलग तरह का व्यक्तित्व, अलग तरह की पॉपुलरिटी है जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आजकल राजनीति में क्या है कि शत्रुता की सीमा तक लोग चले जाते हैं, लेकिन आपने उस सीमाओं पर लक्ष्मण रेखा लगा दी। पटना में नीतीश के घर चले गए तो लालू यादव राबड़ी का उतना ही सम्मान है। और ये गुण, ये संस्कार
आपने अपने स्वर्गीय पिता श्री रामविलास पासवान जी से सीखे हैं, उस संस्कृति को है आप आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मुझसे बड़ा बने। तो आपने अपने स्वर्गीय पिता का वो सपना साकार किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपके पिताश्री के पास भी यही फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी था। अब क्या है, किसानों की आय बढ़ाना है, महिलाओं को रोजगार देना है, बड़ा काम है यहाँ। उसी विरासत को, उसी उनका जो विजन था, आप इसी मंत्रालय के मार्फत उसको, मोदी जी के जो विजन है 2047 का विकसित भारत का विजन है, उसके साथ जो है आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप जो है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, पार्लियामेंट में जब आप बोलते हैं तो पिन ऑफ साइलेंस, तालियां बजती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद जिनको लोग पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं, जिनका इंतजार करते हैं, बोले तो जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आपकी गिनती उन प्रखर वक्ताओं में वहाँ पे होती है। और बिहार चुनाव में आपने जो काम किया है, लोग तो उसी समय आपको चाहते थे कि आप पटना से चुनाव लड़ें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने कम से कम, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कहा नहीं, अभी आपकी उपयोगिता यही है, आप यही हैं। लेकिन आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ही इज इंडिस्पेंसिबल, ही इज सम सॉर्ट ऑफ ए हीरो, and one day you will see him as the Chief Minister of Bihar, the youngest man in the country. और अभी कैबिनेट में रिशफल की बात चल रही है, तो वर्तमान मंत्रालय महत्वपूर्ण है, मंत्रालय से ज़्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ आए, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच।